कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बिहार पंचायती राज से दो बहाली आ चुका है। एक बहाली आ गया आपका ग्राम कचहरी का और दूसरा बहाली आया है किसका, तो दूसरा बहाली आया है आपका न्याय मित्र का। ठीक है, लेकिन एक सूचना दे दें, महत्वपूर्ण सूचना। ये पंचायती राज से जो है, बिहार पंचायती राज से लगभग 8 बहाली आएगा। 8 बहाली, अभी 2 बहाली आया है, अभी 8 बहाली आएगा। इसमें क्लर्क तक का बहाली आने वाला है। इस बात को याद रखिए, जिनके पास इंटर पास रहिएगा, ग्रेजुएशन करिए वो रहिएगा, तो आप क्लर्क का भी बहाली को फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सारा जानकारी आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे मिलेगा। चाहे ग्राम कचहरी के बारे में हम शुरू से ही लगातार बता रहे थे, जिसमें विज्ञापन भी नहीं आया था, उसका 16 दिन पहले ही बताए थे। और वही आपको न्याय मित्र का भी कल देख लीजिए, मेरा सबसे पहले आपको हम ही बताए। और लगभग जो 8 बहाली आएगा पंचायती राज से, क्योंकि सरकार के द्वारा तो नियम पालन की करना है। 37 विभाग में 4,97,000 नौकरी देना है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा बहाली हो जाता है बिहार पंचायती राज का। ठीक है, तो बिहार पंचायती राज का जैसे ही बहाली आएगा, सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल पर आप लोग जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं कि कल जो न्याय मित्र का बहाली निकला है, ये दूसरा बहाली है। पहला बहाली ग्राम कचहरी का था, दूसरा बहाली न्याय मित्र का है। 8 बहाली आएगा। अभी तो 2 ही बहाली आया है, अभी 8 बहाली आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर ये बताइए कि न्याय मित्र का फॉर्म कौन भर सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, उम्र क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी तो 2 ही बहाली आया है, 8 बहाली आपको आसान भाषा में बताएंगे हम। आपको एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहला देखते हैं कि जो न्याय मित्र का बहाली है, ये बहाली का जो है फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, तो ऑनलाइन आवेदन आपका 1 फरवरी से होगा। ठीक है, 1 फरवरी से आपको ऑनलाइन आवेदन होगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ होगा कि सर ये तो बताइए कि ठीक है, न्याय मित्र का बहाली जो है 1 फरवरी से जो है ऑनलाइन आवेदन होगा। अब ये बताइए कि इसमें जिस तरह से ग्राम कचहरी में कोई भी जिला से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या इसमें भी जो है आपका कोई भी जिला से फॉर्म भर सकते हैं, या सिर्फ अपना गृह जिला से फॉर्म भर सकते हैं? तो अभी तक देखिए, जब ग्राम कचहरी का जब आपका पोर्टल जिस समय खुला था, जिस समय ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय क्या था, तो सिर्फ गृह जिला का फॉर्म भरा रहा था। ठीक है, फिर बाद में जो है सभी जिला का खोल दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपका ग्राम पंचायती राज का जो है आपका वैकेंसी है न्याय मित्र का। अभी न्याय मित्र का जो है अभी सिर्फ और सिर्फ जो है गृह जिला का पोर्टल खुला है। मेरा बात समझे, मतलब कहने का था तो मतलब ये हुआ कि जौन सा जिला से आप हैं, मतलब जौन जिला के आपका परमानेंट आधार कार्ड बना हुआ होगा, या जौन जिला के आप परमानेंट निवासी होंगे, आप उसी जिला से फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ये अभी तक का रिपोर्ट है, या वीडियो बना रहे हैं तब का। अगर संशोधन होगा तो आपको बताया जाएगा। संशोधन होगा, जिस तरह से ग्राम कचहरी में संशोधन हुआ, अगर इसमें भी संशोधन होगा तो आपको बताया जाएगा न्याय मित्र में। लेकिन फिलहाल के लिए तो न्याय मित्र में आप यही जान लीजिए कि आपका फॉर्म का जो है आपका, वो अपना गृह जिला से ही भर सकते हैं। गृह जिला का मतलब जिस जिला के आप परमानेंट निवासी हैं, आप कहीं रह रहे हैं रूम लेकर, डेरा लेकर के, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में उसको नहीं देना है। जहाँ का आपका आधार कार्ड बना हुआ है, परमानेंट एड्रेस है, वहीं का जो है वहीं से आप क्या भर सकते हैं, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। किसका, तो ये भर सकते हैं पंचायती राज का, न्याय मित्र का। ठीक है, अब इसमें है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कितना जो है आपका कितना बहाली रहेगा। तो सारा बताने वाले हैं कि कितना पदों का बहाली इसमें रहने वाला है, और कौन कौन अप्लाई करेंगे, कितना पेमेंट मिलेगा, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो देख लीजिए, आज पूरा अपडेट हम आपको बताने वाले हैं न्याय मित्र का। तो देखिए, न्याय मित्र जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं न्याय मित्र के लिए, पहला चीज़ तो जान लीजिए कि न्याय मित्र में पदों का संख्या कितना है। तो पदों का संख्या जो है आपका 2430 है। कितना है जी, तो 2430 जो है आपका पदों का संख्या है। ठीक है, 2430 है, क्या है, तो पदों का संख्या जो है आपका 2430 है। 2430 है आपका पदों का संख्या। ठीक है, पहला जानकारी मिल गया। दूसरा जानकारी आपको दे दिए कि 1 फरवरी से क्या है, तो ये ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी से। 1 फरवरी से भरना है आपको फॉर्म। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी हम आपको क्या बताए शुरू में, कि जौन जिला से आप बिलोंग करते हैं, मतलब जो जिला में आपका गृह जिला है, अभी उसी से अप्लाई हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आप एक दिन 2 दिन रुक जाइएगा, बाद में हो सकता है संशोधन हो जाए, तो फिर आपको जो हम आपको ग्राम कचहरी में हुआ था तो बाद में बताए थे, तो अगर इसमें संशोधन होगा तो। लेकिन अभी जो है, जो गृह जिला का जहाँ का आप निवासी हैं, वहीं के फॉर्म भर सकते हैं। 2400, माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलत जानकारी हम आपको दे दिए। 2430 पदों का नहीं वैकेंसी है, 2436 पदों का बहाली है। कितना पदों का है, तो 2436 पदों का बहाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब है एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सर इसका पेमेंट कितना मिलेगा।
ठीक है, मतलब कितना जो है इसका प्रति माह जो है इसका वेतन है। देखिए नौकरी तो संविदा पे है, लेकिन बिहार में हम बताए चाहे ग्राम कचहरी का फॉर्म भरिएगा, चाहे आपका जो है न्याय मित्र का फॉर्म भरिएगा, या चाहे तो आठ आठ जो है और विभाग का फॉर्म जो है आपका ग्राम कचहरी में आपका पंचायती राज में निकलने वाला है, ठीक है। लेकिन सबका फॉर्म भरिएगा तो एक कॉमन होगा उसमें। उसमें क्या होगा कि सब संविदा पे नौकरी है, लेकिन एक बात है कि अगर यहाँ पर अगर आपका नौकरी हो जाता है तो एक तरह से आप क्या समझ सकते हैं इसको, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से आपका एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन के अंदर ही सारा नौकरी आता है। मतलब आपको कोई बाहर नहीं करेगा, इस बात को याद रखिए। मतलब एक परमानेंटी की तरह ही है, जिस तरह से बेल्ट्रॉन होता है उसी तरह से है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नहीं है। और इसमें ग्राम और आपका पंचायती राज में तीन जो है डिपार्टमेंट से बहाली जो है आपका वो परमानेंट का आएगा, लेकिन अभी जो है कौन संविदा का आया है आपका बहाली न्याय मित्र का। तो हम आपको न्याय मित्र का जानकारी दिए कि अप्रोक्स जो है न्याय मित्र का आपका कब से स्टार्ट होगा भाई, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी से। 2436 पद है। पेमेंट कितना मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये सर ये बताइए इसमें कितना पेमेंट मिलेगा। तो पेमेंट देखिए, ग्राम कचहरी का पेमेंट 6000 था, तो उसको बढ़ा करके 12 से 15000 कर दिया गया। शुरू में बताए थे कि 6000 है, फिर हम बताए थे तुरंत कि आपका बहाली जो है 30,000 वेतन कर देगा, लेकिन शुरू में फॉर्म नहीं भरे। फिर देखिए आपका ऑफिशियल नोटिस भी आया कि नहीं पेमेंट 15,000 हो गया है, और 3 साल के अंदर ग्राम कचहरी को कितना हो जाएगा वेतन, तो 30,000 हो जाएगा। तो उसी तरह जो है आपका न्याय मित्र का जो वेतन है, न्याय मित्र का वेतन है अभी इसका जो वेतन है 14,000 से 15,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा जी, तो 14,000 से 15,000 रुपये आपको महीना पर मंथ आपको मिलेगा। संविदा पे नौकरी है, लेकिन एक तरह से परमानेंट है, कोई इसमें कोई विशेष काम नहीं है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर ये तो बताइए कि इसका फॉर्म भरने कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिए ग्राम कचहरी का माफ़ कीजिएगा पंचायती राज का जो न्याय मित्र का जो फॉर्म भरने का जहाँ तक बात है, तो इसके लिए जो है विधि स्नातक चाहिए। विधि स्नातक मतलब क्या, मतलब कानून से आपको लॉ से आपको क्या चाहिए, तो स्नातक चाहिए। एक होता है सिंपल स्नातक किए हुए, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स है, इतिहास ऑनर्स है, जो भी है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स है, जो भी ऑनर्स है। तो एक हो जाता है सिंपल जनरल हो गया, एक हो गया आपका जो लॉ से किए हुआ है, विधि से किए हुए है, आपका कानून से किए हुए। तो यहाँ पे चाहिए क्या, तो जो आपको विधि स्नातक किए हुए रहेगा, जो कानून से किए हुए रहेगा, वही फॉर्म इसको भर सकता है। सिंपल ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी नहीं भरेंगे, मतलब जो सिंपल स्नातक किए हुए हैं वो फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि हम क्या बताए अभी कि आठ डिपार्टमेंट से बहाली आएगा। अभी तो 2 ही आया है, ग्राम कचहरी का और एक न्याय मित्र का। अभी तो 6 बहाली और आना है। इतना आएगा बहाली क्या भरते भरते थक जाएगा, क्योंकि 15 से 16,000 सीट को भरना है। और अभी पूरा तरह से सीट का जोड़ा जाए तो 1500-1600 सीट है आपका ग्राम कचहरी में, और 2436 सीट है इसमें। तो करीब करीब जो है आपका अभी बहाली अप्रोक्स 4000 सीट का आया है, ठीक है। और अभी बहाली कितना सीट का होना है, तभी बहाली 11,000 सीट का होना है। समझ गए बातों को। तो अभी जो है बहुत सारा आएगा, जिसमें 11,000 में आपको 4,000 परमानेंट नौकरी होगा, और आपको 11,000 क्या होगा, तो संविदा पर होगा। याद रखिएगा पूरा बहाली पंचायती राज में कितना होगा, तो पूरा बहाली पंचायती राज में 15,000 भर्ती होगा। कितना होगा, तो 15,000 सीट का भर्ती होगा, जिसमें 11,000 संविदा पे होगा, लेकिन 4,000 क्या होगा, तो परमानेंट होगा। फिर बोलिएगा कि सर आप किस आधार पर इसे बोल रहे हैं कि 4,000 ही परमानेंट होगा या 11,000 ही संविदा पे होगा, तो उसका हम शाम को प्रूफ भी आपको देंगे कि किस आधार पे हम बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि आपका जो भर्तियां है जो होने वाला है पंचायती राज का, चाहे वो न्याय मित्र का हो, चाहे ग्राम कचहरी सब का हो, चाहे और भी बहाली जो आने वाला है, सारा जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कब से भर सकते हैं, तो 1 फरवरी से जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट देखिए दिया हुआ है, इस पर विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। लेकिन विस्तृत जानकारी आपको लेना क्या है, सारा जानकारी तो हम आपको दे ही दिए वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल आप इतना ही, अगर आप चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक सूचना देना चाहते हैं आपको, पदों का संख्या तो हम आपको बता ही दिए कि पदों का संख्या 2436 है। और जैसे ही आठ हम क्या बोले शुरू में कि पंचायती राज में 8 विभाग से बहाली आएगा आपको। अभी और जो 6 विभाग से आएगा, सबसे पहले आपको एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।